अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद तौसीफ, आपका मेंटोर और एनालिटिक एकेडमी की तरफ से मैं लेके आया हूं आपके लिए 12 प्रिंसिपल्स ऑफ एनिमेशन की एक कंप्लीट सीरीज, जिसके अंदर आप एनिमेशन के बेसिक्स असूल के बारे में सीखने वाले हैं। और ये बेसिक प्रिंसिपल्स वन ऑफ द बेस्ट 2 लेजेंड एनिमेटर्स की तरफ से बने थे, जिनमें से एक का नाम है फ्रैंक थॉमस और दूसरे का नाम है ओली जॉनसन। तो अब चल के हम अपनी पूरी सीरीज के अंदर देखेंगे कि ये प्रिंसिपल्स किस तरीके से आपकी एनिमेशन को स्मूथ करते हैं। तो चलो इन्हें वन बाय वन एक्सप्लोर करते हैं। दोस्तों, इस प्रिंसिपल का नाम होने वाला है स्लो इन और स्लो आउट। तो देखते हैं कि स्लो इन एंड स्लो आउट किस तरीके से आपकी एनिमेशन को इफेक्ट करता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से चलते हैं अपनी क्लास में। सो दोस्तों, आज का हमारा जो प्रिंसिपल होने वाला है वो है स्लो इन और स्लो आउट। तो स्लो इन और स्लो आउट किस तरीके से काम करता है, ये हम लोग प्रैक्टिकल एग्जांपल में जाने से पहले मैं अपने तमाम सब्सक्राइबर, यूजर्स और तमाम नए एनिमेटर्स को बताना चाहता हूँ कि ये जो प्रिंसिपल है ये आपकी लाइफ में डेली बेस के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा होता है। ऑलमोस्ट सारे प्रिंसिपल्स ये हमारी लाइफ के अंदर डेली बेसिस के ऊपर एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, लेकिन स्पेशली कुछ प्रिंसिपल्स ऐसे होते हैं जिनका बहुत ज़्यादा यूजेज है। उनमें से एक प्रिंसिपल है ये स्लो इन और स्लो आउट। इसका मतलब आप ये समझ लो, मैं सिंपल से बताऊँ, स्लो इन का मतलब है कि जब भी कोई चीज़ किसी मोमेंटम में आना शुरू होती है तो सबसे पहले वो स्लोली चलना शुरू होती है, ग्रेजुअली उसकी स्पीड तेज़ होती है, और जब वो रुकती है तो स्लोली ही स्लो होके बंद होती है। इसकी आप एक बिल्कुल आसान एग्जांपल समझ लो कि जब भी हम लोग ने किसी गाड़ी के ऊपर बैठ के या बाइक पर बैठ के सफ़र करना होता है, तो जब हम बाइक को स्टार्ट करते हैं तो ग्रेजुअली उसकी स्पीड तेज़ होती है, 0 से 10, फिर 20, फिर 30, फिर 40, फिर एक अपनी लिहाज से आप स्पीड उसकी एडजस्ट करते हो, और देन जब आपने बाइक को रुकना होता है तो वो तेज़ी से ही आराम से जाके रुकती है। तो यही प्रिंसिपल है ईज इन और ईज आउट का। इसको आफ्टर इफेक्ट्स की ज़बान में भी और वैसे नॉर्मली ईजीज कहते हैं, ईज इन ईजी आउट भी कहते हैं। तो चलो जल्दी से चलते हैं अपनी जो है स्क्रीन पे और इसको एग्जांपल से समझते हैं। तो यहाँ पे देखो मेरे पास एक करैक्टर है जो कि मतलब बैठा हुआ है। अगर इसको मैं प्ले करूँ तो वो शॉकिंग से, अगर उसने किसी तरफ देखा है अपने किसी ऑब्जेक्ट की तरफ, तो वो देखो पहले आराम से उसने अपने फेस को उठाया, देन फास्टली देखा और फिर आराम से रुका है। तो ये इसकी एक एग्जांपल है कि आपने अगर हेड टर्न भी करना है तो आप ऐसे हेड नहीं टर्न कर सकते, आप आराम से हेड टर्न करते हैं, ऐसे हेड टर्न करते हैं। ये एक बड़ी ज़बरदस्त एग्जांपल है ईज इन और ईज आउट की। आपने कोई भी मूवमेंट करनी होती है, सबसे पहले आपने ग्रेजुअली ईजीली चीज़ों को जो होता है वो स्टार्ट करना होता है, और देन हम उसको ईजीली रोकते हैं। अगली एक एग्जाम्पल देखते हैं अगली एग्जाम्पल में हमारे पास क्या है। यहाँ पे आपको 2 गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं। एक जो है वो बिल्कुल लीनियर चल रही है, नीचे वाली जिसके ऊपर ईजी ईज आउट नहीं लगा हुआ, जबकि दूसरे वाली जो हमारे पास ऊपर वाली गाड़ी है उसमें आप देखते हो कि उसकी स्पीड ग्रेजुअली तेज़ होती है और ग्रेजुअली स्लो होती है। नीचे वाली गाड़ी की स्पीड कांस्टेंट है, मतलब वो लीनियर है। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त एग्जाम्पल है आपके सामने, जिसमें आप देख रहे हो कि गाड़ी है वो स्टार्टिंग आराम से चलती है, और जो है वो मतलब जब रुकती है तो भी उसकी ब्रेकिंग उस तरीके से यूज़ की जाती है, तो वो आराम सुकून से स्लो होती है। इसी एग्जाम्पल को, इसी गाड़ी वाली एग्जाम्पल को हम रियल कार एग्जाम्पल के साथ भी समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे भी आप देख रहे हो कि गाड़ी स्पीड आहिस्ता आहिस्ता पकड़ना शुरू करती है, और जब रुकती है तो वो स्लो होती है, ग्रेजुअली उसकी स्पीड कम होती है। जब वो चल रही है तब उसकी स्पीड तेज़ है, जब वो रुक रही है तो उसकी स्पीड आहिस्ता हुई है। जैसे ही हम लोग एक्सेलरेशन देते हैं गाड़ी को तो वो स्लोली जो है तेज़ होना शुरू करती है, और जैसे ही हम गाड़ी के ऊपर ब्रेकिंग लगाते हैं तो गाड़ी इजीली स्लो हो जाती है। ये प्रिंसिपल है आपका ईज इन और ईज आउट का। आई थिंक आपको इसकी समझ आ रही होगी कि मैं आपको क्या एग्जांपल्स से इसको समझा रहा हूँ और कैसे आपको समझ आनी चाहिए इस चीज़ की। नेक्स्ट चलते हैं, इसको किसी और एग्जाम्पल से देखते हैं और इसको हम लोग मज़ीद क्लैरिफाई करते हैं बेसिक एनिमेटर्स के लिए। अब आप देखो कि यहाँ पे मेरे पास मैंने सिर्फ एक एग्जांपल यूज़ की है जिसमें सर जो है वो लीनियर तौर पे लेफ़्ट से राइट देख रहा है। करैक्टर है हमारे पास जो लेफ़्ट पोज से राइट पोज की तरफ देख रहा है, लेकिन ये मूवमेंट बिल्कुल भी जो है वो इतनी अच्छी नहीं है एक्चुअली, क्योंकि ये सारे का सारा इस टाइम लीनियर फेसेस के अंदर है।
मैंने भी जब एनिमेशन स्टार्ट की थी मुझे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थे, मुझे भी समझ नहीं आती थी कि मैं कैसे इन प्रिंसिपल्स को यूज़ करूँ। तो हमें तो सही तरीके से बताने वाला भी कोई नहीं था कि हमने किस तरीके से इसको करना है। पर फिर भी मेरे पास कुछ ऐसे मेंटोर आए थे, कुछ ऐसे बंदे आए थे जिन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की इस चीज़ के अंदर। तो आप लोगों को बेसिकली ये प्रिंसिपल्स बताने का पर्पज़ यही है कि आप लोग भी जो है इस चीज़ को समझें ईज़ी होके कि ये चीज़ें एक्चुअली में कैसे काम करती हैं। तो अगर मुझे इसकी मूवमेंट को नेचुरल करना है तो मुझे इसके लिए इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा फ्रेम्स ऐड करने पड़ेंगे। तो मैं आपको वो ऐड करके तो फिर आपको इसका फाइनल रिजल्ट दिखाता हूँ। तो अभी आप देखो कि मेरे पास ये जो दो हेड थे इनके दरमियान में मैंने एक और फेस को ऐड किया है। इस तरीके से इन दोनों के दरमियान में भी फेसेस को ऐड कर रहा हूँ, स्टार्टिंग में भी कुछ फ्रेम्स ऐड कर रहा हूँ और एंडिंग में भी कुछ फ्रेम्स ऐड कर रहा हूँ। तो ये चीज़ें जो है ये हमारी स्लो इन और स्लो आउट को मैनेज करने में बहुत ज़्यादा यूज़ होंगी। इस चीज़ को अगर हम लोग आफ्टर इफेक्ट्स के ग्राफ के अकॉर्डिंगली समझने की कोशिश करें तो मैं एक एग्जांपल आपके साथ शेयर करता हूँ, आपको मज़ीद चीज़ें उससे क्लियर हो जाएंगी। अब आप यहाँ पे देखो कि एक बंदा है वो एक साइकिल के ऊपर खड़ा है कुछ ऐसे, और इसकी ये जो मूवमेंट है ये सारी की सारी लीनियर है। जैसे कि आपको पता है ग्राफ एडिटर के अंदर एक लीनियर ऑप्शन होती है कि बिल्कुल जो ग्राफ हमारी जब बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में होती है तो मतलब इसकी मूवमेंट लीनियर होती है। अगर मैं इसको प्ले करके देखता हूँ तो ये देखो एक जैसी इसकी मूवमेंट है। लेकिन अगर मैं इसके अंदर कुछ फ्रेम स्टार्टिंग में ऐड करता हूँ और कुछ फ्रेम एंडिंग में ऐड कर देता हूँ तो इसकी मूवमेंट स्लोली बढ़ती है, तेज होती है और स्लो होती है। लीनियर में ये चीज़ बिल्कुल जो है सीधी थी, लेकिन जैसे ही हमने इसके अंदर कुछ फ्रेम्स ऐड किए अब इसकी जो मूवमेंट है वो ग्रेजुअली बेहतर लग रही है, थोड़ी अच्छी लग रही है। एग्जाम्पल नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट एग्जाम्पल के अंदर क्या होता है। अब आप यहाँ पे देख रहे हो एक कैरेक्टर है जो कि बिल्कुल आराम से खड़ा है। अब ये सोनिक का कैरेक्टर है, जब ये भागना शुरू करेगा तो आप एक चीज़ नोट करना कि इसकी स्पीड जो है वो ग्रेजुअली तेज़ होना शुरू होगी। तो जब ये भागना शुरू हो, ये थोड़ा नॉर्मल भागा, देन इसकी स्पीड बहुत तेज़ होगी। जब इसने रुकना है तो ये ईज आउट हो गया, रुकेगा बड़े आराम से। जब ये भाग रहा है तो आराम से भागना शुरू हुआ, बहुत तेज़ हुआ है। एट द एंड जाके इसने अपनी स्पीड को थोड़ा स्लो कर लिया है। इसी जो है प्रिंसिपल को हम लोग कैरेक्टर्स के हेड के साथ देखते हैं कि कैरेक्टर के हेड के साथ ये मूवमेंट हमें कैसी नजर आती है। अब इसी एग्जांपल को तुम देखो कि हेड की मूवमेंट के साथ के देखो हेड स्लोली जो है वो टर्न होता है और स्लोली ही जो है वो आउट होता है। मतलब ये है कि आप इसको ऐसे ऐसे नहीं मूव कर सकते, आपको इसके अंदर स्लो इन और स्लो आउट डालना पड़ेगा। बड़ी सी थाउजेंड्स ऑफ एग्जांपल्स हैं जिनमें से मैंने कुछ एग्जांपल्स आपके साथ शेयर की हैं और आपको बताने की कोशिश की है कि ये चीज़ कैसे काम करती है। हमने इसको प्रैक्टिकल एग्जांपल में भी समझने की कोशिश की है, हमने इसको रन के साथ भी देखा है, हमने इसको हेड के साथ भी देखा है, ठीक है, और भी बड़ी सी एग्जांपल्स यूज़ की हैं। तो स्लो इन और स्लो आउट की आई थिंक आपको समझ आई होगी। अगर आपको समझ आई है तो यही प्रिंसिपल आपने अपनी एनिमेशन के अंदर यूज़ करना है। सो दोस्तों, कैसी लगी आपको 12 प्रिंसिपल ऑफ एनिमेशन की ये सीरीज? अगर आपको समझ आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और हाँ, अगर आप फिजिकल ट्रेनिंग हासिल करना चाहते हैं तो पिक्समो स्टूडियो में ज़रूर तशरीफ़ लाएं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।